आसमान को छूती ये इमारतें, लंबी चिकनी सपाट बल खाती ये सड़कें, और यहाँ तक कि एनिवर्सरी पर जो आपने अपनी हमसफ़र को हीरे की अंगूठी गिफ्ट की थी, वो सब कुछ बनाया है एक मज़दूर ने। वही मज़दूर जिसे अपने काम के बदले ना कोई पहचान की ज़रूरत है, ना कोई सम्मान की ज़रूरत है, उसे बस 2 वक्त की रोटी चाहिए। 1886 से पहले तो ऐसा भी न था, ये काम भी करते थे लेकिन काम का दाम भी नहीं मिलता था। लेकिन 1 मई 1886 का वो दिन जब अमेरिका के शिकागो में आंदोलन पर उतरे मज़दूर और उन्होंने कहा कि हम 12 से 15 घंटे काम नहीं कर पाएंगे, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें काम के बदले रोटी चाहिए, और बदले में उनके ऊपर फायरिंग हुई, कई मरे, तकरीबन 100 ज़ख्मी भी हुए। लेकिन वो शुरुआत थी मज़दूरों के अच्छे दिन की। 1889 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें यह तय हुआ कि मज़दूरों के लिए एक दिन बनेगा जिस दिन छुट्टियां रहेंगी, उनकी बातें होंगी, उनके अधिकारों पर चर्चा की जाएगी। 1923 का वो शुभ दिन भारत में भी आया जब चेन्नई में ये तय हुआ कि मज़दूरों के लिए मई दिवस मनाया जाएगा। आज फिर मई दिवस है, लेकिन ये शायद इतिहास में पहली बार हो रहा हो जब इनके हाथ में अधिकार भी हो, मिलने लायक काम भी हो, लेकिन फिर भी ये हाथ पर हाथ धरे घर पे बैठे हों। इस बार किसी संगठन, किसी व्यक्ति या किसी सरकार ने इनके अधिकार पर डाका नहीं डाला है, बल्कि इस बार प्रकृति बनी है इनकी दुश्मन। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर है जिसके चलते इनके पास काम नहीं है, और इसी बीच मई दिवस का आना शायद इनको सोचने पर मजबूर करता होगा कि इस दिवस की खुशी मनाऊं या फिर 1 महीने से खाली बैठे होने का गम। इन्हीं मज़दूरों के लिए शायर ने कहा था, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मज़दूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। लेकिन ये तब की बात है जब दिन भर की जिस्मानी थकान इन्हें शाम को नींद की आगोश में लेकर चली जाती थी। आज महीने भर से इनके पास काम नहीं है, पता नहीं इन्हें नींद भी आती होगी या नहीं। भला हो उन सरकारों का जो इस कठिन समय में इनके लिए सोच रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भरण पोषण योजना के साथ अन्य योजना इनके लिए शुरू की है, उससे इनका पेट तो भर जाएगा, लेकिन उस काम का क्या होगा जिसे किए बिना इन्हें तो नींद भी नहीं आती।